बहुत समय पहले की बात है। भारत की भूमि पर एक ऐसा प्रकाश जन्मा जिसने न सिर्फ अपने समय को रोशन किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अंधकार में राह दिखाई। उस प्रकाश का नाम था गौतम बुद्ध राजकुमार। सिद्धार्थ के रूप में जन्मे बुद्ध का जीवन वैभव, सुख और ऐश्वर्य से भरपूर था। कपिलवस्तु के महल में उन्हें वह सब मिला जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक दिन सिर्फ 4 दृश्यों ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी को देखा। ये दृश्य उनके दिलो दिमाग में घर कर गए। उन्होंने सोचा, अगर ये सब मुझसे भी नहीं बच सकते तो फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं बस भोग विलास में खोकर इन सच्चाइयों से भाग सकता हूं? इसी सवाल ने उन्हें रातों रात बदल दिया। वे अपने नवजात बेटे और पत्नी को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। यही वो मोड़ था जिसने एक साधारण राजकुमार को बुद्ध बना दिया। आत्मबोध की तलाश सिद्धार्थ जंगलों में भटके तपस्वियों की तरह कठोर साधना की। 6 साल तक भूख, प्यास और कष्ट सहते रहे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक कष्ट भी सत्य की राह नहीं है। फिर एक दिन उन्होंने एक बंसी बजाते हुए बालक को देखा जिसकी मां ने कहा, बेटा, तार इतना कस मत, टूट जाएगा और डीला मत छोड़, बजेगा ही नहीं। बस यही बात उनके मन में गूंज गई। मध्यम मार्ग, ना अधिक तप, ना अधिक सुख, संतुलन ही सही रास्ता है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। 39 दिनों तक बैठे रहे, जब तक उन्हें बोध नहीं हुआ। अंततः पूर्ण चैतन्य की अवस्था में पहुंचे। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने न तो कोई चमत्कार दिखाया, न डर फैलाया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जागो, सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। एक प्रेरणादायक घटना, एक बार एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे। वो व्यक्ति चौंका, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं और तुम कुछ नहीं कह रहे। बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वो बोला, जो देने आया है उसी का। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। सीख जो जीवन बदल दे। बुद्ध ने कभी धर्म की संकीर्ण परिभाषा नहीं दी। उन्होंने कहा, क्रोध करना जलते हुए अंगारे को किसी और पर फेंकने की इच्छा रखना है, लेकिन पहले तुम खुद जलते हो। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अपने दीपक स्वयं बनो। उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। मोटिवेशनल स्टोरीज, इंडिया की प्रेरणा आज भी। जब हम जीवन में अंधकार में खो जाते हैं तो बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें रोशनी की तरह मार्ग दिखाती हैं। मोटिवेशनल स्टोरीज इंडिया चैनल का यही उद्देश्य है, आपको उन कहानियों से जोड़ना जो न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि भीतर से झकझोर देती है। हम गौतम बुद्ध की कहानियों को सिर्फ किस्से नहीं, जीवन की दिशा मानते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, लेकिन बुद्ध दिखाते हैं कि शांति और समाधान हमारे अंदर है, बाहर नहीं। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया वह आज की दौड़ती भागती दुनिया में और भी जरूरी हो गया है। जब हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है तो रुककर यह सोचना जरूरी है, क्या हम खुश भी हैं? बुद्ध का जीवन यही सिखाता है, भीतर की शांति सबसे बड़ी दौलत है।